हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स एंड इन दैट वी आर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक। द फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बात कर रहे हैं चार्ज की। सो व्हाट इज चार्ज? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चार्ज क्या है। सो इट इज फंडामेंटल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। जैसे ये मैटर है तो इसको आप टच कर सकते हो, इस मार्कर को, इस पेन को टच कर सकते हो, बट दिस इज द प्रॉपर्टी दैट कैन नॉट बी टच्ड। सो दिस इज इंटेंजिबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है। अच्छा, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी तो बहुत सारी हो सकती हैं, इसका रोल क्या है फिर? सो विच कॉजेज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंडामेंटल फोर्स। That is called electromagnetic फोर्स। चार्ज एक ऐसी बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जो कॉज होती है एक नए टाइप के फोर्स का, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो इसके बाद चार्ज तो हमें समझ में आया कि व्हाट इज चार्ज। सो व्हाट काइंड ऑफ चार्ज इज देयर। अब ये चार्ज है तो कहां पर मिलेगा हमें? तो इनिशियली इट इज फाउंड in proton and in electrons। शुरुआत में हमें इसकी जानकारी मिली कि ये चार्ज कहां पर अवेलेबल हुआ, प्रोटॉन्स में और इलेक्ट्रॉन्स में। तो प्रोटॉन्स में अवेलेबल हुआ और इलेक्ट्रॉन्स में अवेलेबल हुआ, उसी के बेसिस पर इसे कैटेगराइज्ड कर दिया गया। कैटेगराइज्ड किया गया प्रोटॉन्स की वजह से, जहां पर चार्ज था उस चार्ज को नेम दिया गया। प्रोटॉनिक चार्ज। And because of electronic charge। सो टू टाइप्स का चार्ज डिफाइन किया गया। बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनिक चार्ज, एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाम रखा गया इसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। प्रोटॉनिक चार्ज किसे कहा गया? इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, then we said it protonic charge. If number of electrons greater than number of protons, then it is called electronic charge.
इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नाम दिया। अब कोई भी बॉडी है, हमें तो पता होता है कि बॉडी काहे से मिलकर बनी, बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम्स, और उस एटम में तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्रोटोनिक चार्ज बॉडी है या फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बॉडी है? सो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं प्रोटोनिक बॉडी। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are greater than number of protons, then the body is called electronic body. So on the basis of that you are seeing एक प्रोटोनिक बॉडी है और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी है। प्रोटोनिक बॉडी में कौन ओवरकम कर रहा है? अगर प्रोटॉन्स लीड कर रहे हैं देन दिस इज कॉल्ड प्रोटोनिक बॉडी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक बॉडी हो गई। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बराबर हो गए तब क्या? तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हो गए तो वो बॉडी में हम देखते हैं कि उस बॉडी का चार्ज गायब हो जाता है। तो इसका चार्ज जो है वो कहां गया? इसका चार्ज तो नहीं रहा। इफ n ऑफ p इक्वल्स टू n ऑफ e, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो बॉडी में से चार्ज एब्सेंट हो गया, मतलब बॉडी इज न्यूट्रल इन नेचर। सो वहां से हमारे पास एक लाइन आती है, आपको मैथ्स में पता होगा, हम +5 और -5 जीरो समझते हैं, +5 एंड -5 इक्वल्स टू 0। हेंस हियर ऑल्सो अगर हम एक बॉडी, हम इसको एक्सप्रेस कैसे कर पाए, क्वांटाइज करने की जरूरत है हमें। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो गए। अगर हम इसमें से कह दें कि हमारे प्रोटॉन्स को पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव, तो प्रोटॉन्स में हमने नेम दिया क्या? बिकॉज ऑफ प्रोटोनिक चार्ज वी से इट प्रोटोनिक चार्ज, वी से इट पॉजिटिवली चार्ज। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा और इसको हमने बोल दिया नेगेटिवली चार्ज। अगर बॉडी में ऐसा हो गया तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो प्रोटोनिक बॉडी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और इलेक्ट्रॉनिक बॉडी कैसी होगी? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो यहां से एक लाइन पता चली हमें कि +5 और -5 इक्वल टू 0 होता है, मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन अगर कंबाइन होंगे, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। मींस यहां से हमारे पास एक हमें बात पता चलती है, क्या लाइन आई? व्हेन one protonic charge and one electronic charge combines, the net charge vanishes। तो चार्ज जो है वो गायब हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर जब होते हैं तो।